Assalamualaikum everyone. Hope that you are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि हमारी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ फाइनली मुकम्मल होगी और ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्ट। एंड वी ऑल नो कि रिएक्ट क्या है। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक एडवांस फ्रेमवर्क है और वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और बेसिक्स से लेकर हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे रिएक्ट में। और इसके अलावा वी विल बी स्टडिंग कि यार रिएक्ट इतनी ज़रूरी क्यों है, या फिर इसकी इतनी हाइप क्यों है मार्केट में, या फिर इतना ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट क्यों किया जाता है। वाई एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट रिएक्ट। एंगुलर भी है, वी यू जे एस भी है, मल्टीपल अदर फ्रेमवर्क्स भी हैं, लेकिन रिएक्ट को इतना ज़्यादा क्यों प्रेफरेंस दी जाती है और क्यों बड़े बड़े टेक जायंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर वेरी बेसिक से स्टार्ट लेके हम इस एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। दैट्स अ प्लान एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वी विल डू इट इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। तो सबसे पहले जो चीज़ आई थिंक नेसेसिटी है वो ये है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट को देख लें। क्योंकि माइंड में जब एक स्ट्रक्चर होगा ना, हमारे जब माइंड में एक मैप होगा कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और थ्रू आउट द जर्नी हमें आइडिया होगा कि हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमने 10% कर लिया है, 20 कर लिया है, 30 कर लिया, 50 कर लिया है। तो एक मोटिवेशन रहती है कि यार ये मैंने इस माइलस्टोन तक ऑलरेडी कर लिया है और इस तक मैंने रीच करना है। और वैसे भी आपके पास एक ब्लू प्रिंट हो ना चीज़ का, वो बिल्डिंग बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो सिमिलरली वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल सीइंग के ब्लू प्रिंट, और इस ब्लू प्रिंट के बाद फिर हम वन बाय वन इस कंटेंट को, इस टेबल ऑफ कंटेंट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट कंप्लीट करते जाएंगे। तो एज़ यूजुअल, एज़ यू नो माई मैथडोलॉजी, मैंने एक गूगल डॉक्स क्रिएट की है। इसमें हम अपने क्लास नोट्स लेते रहेंगे, बाकी जो मटेरियल वगैरह मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो जो सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे ना, वो हम रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि यार रिएक्ट, वाई रिएक्ट, रिएक्ट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, इसको किसने बनाया, ये अभी ऑन कौन कर रहा है इसको, क्या ये ओपन सोर्स है या कोई किसी कंपनी को इसको ऑन कर रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, अब ये मार्केट में इतनी प्रोमिनेंट क्यों है, इसको कौन कौन से इंडस्ट्री के जायंट्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, पेपाल, ऊबर, ये सारे यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे और ये यूज़ करते क्यों हैं। उसके बाद हम वट के बाद देखेंगे वाई, वाई का फैक्टर कि यार अगर इतनी प्रोमिनेंट है, अगर इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज़ को तभी यूज़ करते हैं जब उसके कुछ बेनिफिट्स हों, जब उसके कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोज हों। तो रिएक्ट के ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो मोस्टली बड़ी कंपनी इसको यूज़ कर रही हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस में इजाफे पर इजाफा होता जा रहा है। तो वो हम वाई वाला फैक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देख रहे होंगे कि यार रिएक्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें वट देखेंगे कि वट में क्यों ये इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसका पर्पस देखेंगे, और इसकी थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि कौन कौन इसे यूज़ कर रहा है, और वाई में इसके रीजंस देखेंगे कि यार इसको यूज़ करने की रीजंस क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने डेवलपमेंट पे। वट वाला फैक्टर देख लिया, वाई वाला देख लिया, फिर हम डेवलपमेंट में मूव करेंगे। डेवलपमेंट में हम सबसे पहले से करेंगे सेटअप और इंस्टॉलेशन। उसमें हम टूल्स वगैरह देखेंगे कि यार टूल्स में कौन कौन सा सेटअप करना है, कौन सी इंस्टॉलेशन करनी है, पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं, नोड.js क्या है, कौन कौन से टूल्स की वजह से सपोर्ट की जाती है, ये चीज़ देखेंगे। फिर हम रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जो रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर ना, क्योंकि रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट में स्क्रैचिंग स्टार्ट होता है ना स्ट्रक्चर, इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिगिनर के लिए। बहुत जो ऑब्वियसली एक दफ़ा तो आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आप कमांड लिखेंगे ना तो इट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। उस स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में समझना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तो हम मूव नहीं कर सकते। तो उसको हम बहुत डिटेल में देख रहे होंगे। तो ये मैंने दूसरा मॉड्यूल इस पर सेपरेट कर दिया है कि सबसे पहले हम डेवलपमेंट का सेटअप करेंगे, और सेटअप के बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उसका स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड वेयर टू ऐड व्हाट, CSS कहाँ पे ऐड करनी है, HTML कहाँ पे करनी है, इस तरह के जितने भी मल्टीपल जो डायनामिक्स हैं वो कैसे करने हैं और किस तरह करने हैं। तो हम ये वाला देख रहे होंगे। नंबर 3 पे हम देख रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आ जाती हैं बेसिक्स। हमने वर्ड देख लिया, वाई देख लिया, डेवलपमेंट का सेटअप कर लिया, फाइल स्ट्रक्चर को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब बात देना है रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो कोर कॉन्सेप्ट्स में मल्टीपल कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जिसके बगैर मतलब रिएक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर एग्जिस्ट करे तो वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। अगर तो रिएक्ट को आपने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्वियसली हमने कोर समझने हैं। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था कि यार जब कोर्स करने थे, कोर अगर नहीं आते, मतलब हमें अगर इफ एल्स नहीं आती, अगर हमें लूप्स नहीं आते, अगर हमें फंक्शंस नहीं आते, अगर हमें वेरिएबल्स नहीं आते, तो हम ये जावास्क्रिप्ट में एडवांस डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मतलब अगर एक भी कंपोनेंट आपका मिस हो गया
तो किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट की, और आपकी डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग की लर्निंग इनकम्प्लीट है। इसी तरह रिएक्ट में भी कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनके बगैर ये इनकम्प्लीट है। मे बी उसको लर्न किए बगैर आप डेवलपमेंट कर रहे हो जो होती जाए, लेकिन एक पॉइंट आएगा उस कोर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त अगर वो नहीं आता हुआ, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग ना हुई, तो यू विल बी स्टक, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वही हम देख रहे होंगे कि यार वो कोर कॉन्सेप्ट कौन से हैं। सबसे पहले हम JSX देखेंगे। JSX इज जस्ट द लैंग्वेज फॉर रिएक्ट। JSX एक जस्ट सिंटैक्स है काइंड ऑफ। तो वो हम देखेंगे यार रिएक्ट में डेवलपमेंट करते कैसे हैं। फिर हम कंपोनेंट्स देख रहे होंगे। कंपोनेंट्स वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्रिएट कैसे करते हैं, रेंडर कैसे करते हैं, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, बनाने कैसे हैं, यूज़ कैसे करने हैं, वो सारा कुछ हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट कंपोनेंट प्रॉप्स एंड स्टेट्स होते हैं। ये आप कह लेंगे डाटा पासिंग, डाटा हैंडलिंग, मैनेजिंग डाटा के रिलेटेड जो भी है ना आपकी चीज़ें वगैरह, वो इस मॉड्यूल में हम कर रहे होंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, डाटा को हैंडल करना। और उसके बाद हम देख रहे होंगे स्टाइलिंग को। तो ये बेसिक्स हैं जिनके बगैर रिएक्ट का गुजारा नहीं है। ये है कि हम रिएक्ट में एप्लीकेशन में कोड लिखना, आपका जो फ्रंट एंड में नज़र आ रहा होगा, कंपोनेंट्स उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रॉप्स एंड स्टेट से डाटा को हैंडल करना, और स्टाइलिंग एप्लीकेशन की अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छा लेआउट, एक अच्छा UI, एक अच्छा यू कैन से कि डिज़ाइन प्रोवाइड करना। और उसके कौन से मेथड्स हैं, वो आप CSS से थ्रू करें, वो आप बूटस्ट्रैप करें, वो टेलविंड करें, वो जौन सा मर्जी फ्रेमवर्क यूज़ करें, वो जौन सी मर्जी लाइब्रेरी यूज़ करें, हम देख रहे होंगे कि यार वो स्टाइलिंग करनी कैसे हैं, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और वो हम सारी देख के तो एक और कॉन्सेप्ट कवर करके आ जाएंगे अपनी फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, जो एक सिंपल एप्लीकेशन होगी। ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे सारे टाइम बाय टाइम जब हम इनको कर रहे होंगे, लेकिन एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो एक सेपरेट एप्लीकेशन होगी, पहला प्रोजेक्ट, वो हम करेंगे यहाँ पे आके। और उसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को प्लान करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके कंपोनेंट्स का स्केच बनाएंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करेंगे, उनको बिल्ड करेंगे, उनको स्टाइल करेंगे, मतलब एक स्क्रैच से लेकर एंड तक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, एक मिनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स करने हैं। अभी हमने किए हैं सिर्फ कोर्स, जैसे हमने GS के कोर किए थे, इफ़ एल्स लूप्स, फंक्शंस, रेस, ऑब्जेक्ट्स। कोर करने के बाद हमने डोम की थी, और डोम के बाद फिर हम एडवांस पे आ गए थे, जिसमें हमने ES6 की थी, हमने क्लोजर्स किए थे, हमने APIs की थी, हमने एजेक्स किया था। इसी तरह कोर हमने रिएक्ट की कवर कर ली। कोर के बाद हमने आना है एडवांस टॉपिक्स पे। एडवांस टॉपिक्स में आपके पास हुक्स आ जाते हैं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, कस्टम हुक्स, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे हुक्स आ जाते हैं। तो हुक्स एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का। तो व्हेन वी विल बी स्टडिंग दैट देन इट विल मेक सेंस। अभी ये बड़ा एक वियर्ड सा, एक यूनिक सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ना, फिर इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट API पे। कॉन्टेक्स्ट API इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एक कंपोनेंट है या फिर एक रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है जो आपके डाटा को ग्लोबली मैनेज करने के लिए काम आता है। ग्लोबल डाटा मैनेजमेंट की होती है, पहले हम ये स्टडी करेंगे क्योंकि उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद उसके 2-3 मेथड्स हैं, जिसमें एक कॉन्टेक्स्ट API है, रिडक्स भी है, हम उसको स्टडी कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे मे बी इसको, अभी तो मैंने ऐड कर दिया, बट मे बी इन फ्यूचर इसको मैं रिमूव करके रिडक्स ऐड कर दूँ, क्योंकि रिडक्स ज़्यादा यूज़ हो रही है इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट API, और रिडक्स पॉपुलर भी है, तो मैं भी हम वो कर रहे हूँ। फिर हम देखेंगे राउटिंग, रिएक्ट राउटर के थ्रू। तो रिएक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन का और मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो उस डिफरेंस में हम देखेंगे कि यार सिंगल पेज क्या है और इसका मतलब क्या है। जब उसकी समझ आएगी ना, फिर इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ जाएगी कि यार रिएक्ट राउटिंग क्या है और रिएक्ट राउटर क्यों ज़रूरी है। एंड इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट। इसको भी हम डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। तो इसके बाद वन थिंग इज़ मिसिंग, जो मेरा ख्याल में ऐड नहीं कर पाया, लेट मी ऐड इट अगेन, वो है API इंटीग्रेशन। हम API इंटीग्रेशन को बड़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। मे बी हम इसमें गिटहब की API को इंटीग्रेट कर लें, मे बी हम इसमें कुछ मूवीज़ की API को इंटीग्रेट कर लें, मे बी हम इसमें टू डू लिस्ट की API इंटीग्रेट कर लें, मे बी हम इसमें रेट कन्वर्जन की API को इंटीग्रेट कर लें। मतलब मैं कुछ APIs की रिसर्च कर लूँगा, और हम API इंटीग्रेशन के थर्ड पार्टी से डाटा लेना और उसको अपनी एप्लीकेशन में फ़िल करना। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे चाहिए पाकिस्तान के सिटीजन्स का डाटा। अब मेरे पास सिटीज़न का डाटा नहीं है और मैं इकट्ठा कर भी नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करूँगा, मैं नादरा को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई नादरा साहब, मुझे अपने सिटीज़न का डाटा चाहिए, मुझे ये वाले रिकॉर्ड्स चाहिए, आप मुझे डाटा दे दो। तो वो रिक्वेस्ट करने में मुझे डाटा दे देगा, और मैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्लेटफॉर्म पर उसको पॉपुलेट कर दूँगा, ये शो करवा दूँगा। तो इसी तरह
बहुत सारी जगहों पे हम डाटा सारा अपने पास नहीं रख सकते, फिर हमें करना पड़ता है कोलैबोरेट थर्ड पार्टी से। तो वो गिटहब से कर लेंगे कोलैबोरेट, गिटहब की प्रोफाइल्स लेने के लिए, उसका स्टैट्स लेने के लिए। हमने अगर करेंसी कन्वर्जन करनी है तो हम रेट कन्वर्जन के कुछ टूल्स होंगे, उनसे कोलैबोरेट कर लेंगे। तो एपीआई इंटीग्रेशन में हम थर्ड पार्टी से कोलैबोरेट कर रहे होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर समझ आ जाता है तो आप ना सिर्फ इन प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं कोलैबोरेट, बल्कि आप अपनी एपीआईज बना के अपने बैकएंड का प्लेटफॉर्म बना के उनसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल के बाद हमारी रिएक्ट यू कैन से काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने मेजर टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे। और ये जो मैंने ऐड किए हैं सारे के सारे मेजर टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ माइनर टॉपिक्स भी आएंगे दरमियान में जो मैंने वहाँ पे यहाँ पे ऐड करना समझा मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दैट्स ऑल अबाउट द मेजर टॉपिक्स, माइनर इनके अंदर कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारे माइनर हैं, लेकिन ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन इनको कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे डिप्लॉयमेंट पे। यार इट्स वेरी यू कैन से वियर्ड कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या एक वेब डेवलपर और आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड यू कैन से जेस्चर कि आप एक डेवलपर और आपकी वेबसाइट को कोई देख नहीं सकता। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्ट की वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, इसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, इसका बिल्ड कैसे क्रिएट करना है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद चेंजेस करनी है तो क्या करना है। तो वो हम सारा कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करना है हमने। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट फाइनल हो जाएगी, हमारा रिएक्ट का मॉड्यूल यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम आ जाएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे हम आगे देखेंगे यार समराइज़ करना है हमने सारी जर्नी को, कि हमने क्या क्या स्टडी किया, कहाँ से क्या सीखा, क्या वही ना क्या खोया क्या पाया, वो वाली हम यहाँ पे जर्नी को डिस्कस कर रहे होंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद मैं फर्दर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कुछ बुक्स होगी, कुछ वेबसाइट्स होंगी, कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के लिंक्स होंगे। मे बी एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट कर लूँ जिसमें सारे डेवलपर इकट्ठे हुए हों, जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, एक दूसरे के Q&A को आंसर कर रहे हों, एक दूसरे की चीज़ों को स्टडी कर रहे हों। तो वो मल्टीपल ए काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड सम फर्दर यू कैन से रिसोर्सेज, सम फर्दर यू कैन से द गुड इनफ थिंग्स जो आपको फ्यूचर में आपकी हेल्प करें। और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई मस्ट लाइक टू मैंशन कि इस मॉड्यूल में अब हम ये चीज़ें कवर नहीं करने जा रहे, ना हम HTML कवर करेंगे, ना मैं CSS कवर करूँगा। कि यार अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना लेआउट के लिए फ्लेक्स बॉक्स, तो मैं एज्यूम करूँगा कि आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है, आपने पीछे से अंडरस्टैंड करके आप यहाँ तक आए हैं। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता तो इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ दिस कोर्स, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द फ्लेक्स बॉक्स। मैं फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करूँगा, मैं सिखाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो रिएक्ट स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो HTML के टैग्स, CSS की प्रॉपर्टीज़, जावास्क्रिप्ट के कौन कॉन्सेप्ट लेकर लाइक लूप कैसे काम करता है, इफ एल्स का क्या मतलब है, ES6 का क्या मतलब है, ये वाली चीज़ें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये कवर हो रही होंगी तो यार सॉरी, अभी पीछे जाएं और उसको अंडरस्टैंड करके ही फिर वापस आएँ, फिर इट विल मेक मोर सेंस। वरना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि ना आपको रिएक्ट समझ आ रही होगी और ना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो ये वाली चीज़ें यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनकी बेसिक्स आपको अच्छे से आती है। मास्टरी नहीं चाहिए यहाँ पे, बस बेसिक्स चाहिए, बाकी चीज़ें यहाँ पे साथ साथ कवर हो जाएंगी। और उसके बाद दैट्स ऑल, नो दैट्स नॉट ऑल, दैट दिस विल बी नॉट यू कैन से बोरिंग कोर्स जिसमें बस आप सीख लिया और दैट्स इट। नहीं, इसमें हम क्विज़ेस करेंगे, 3-4 आपके क्विज़ेस होंगे जो एक MCQs काइंड ऑफ और टेक्सचुअल आंसर्स वाले क्विज़ेस होंगे कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है रिएक्ट के बारे में। तो जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्विज़ भी कवर होता जाएगा। उसके उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम 5+ इसमें प्रोजेक्ट्स करेंगे। प्रोजेक्ट्स में मिनी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, मेगा भी करेंगे, वो कोर्स के इंक्लूडेड भी ऐड होंगे। और एट द एंड मे बी एक अच्छा प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लें इसमें। और उस अच्छे प्रोजेक्ट में कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी विल बी क्रिएटिंग एक टू डू लिस्ट, दैट वन, जिसमें हम टू डू लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि यार रिएक्ट में टू डू लिस्ट में इसमें डाटा हैंडल कैसे हो रहा है, इसमें आपके स्टेट्स कैसे लगी हैं, इसमें आपने एक्शंस कैसे लगाए हैं। मैं एडिट कर रहा हूँ, यार मैंने गलत लिख दिया था तो लर्न रिएक्ट लिखना था, ठीक है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मार्कस डन भी कर सकता हूँ, तो क्लियर ऑल भी कर सकता हूँ। तो ये सारी सारी इस तरह की हम चीज़ें देख रहे होंगे। ऑल्सो वी विल बी सीइंग सम like expense tracker, maybe not in the plan right now, but maybe we will be taking this project into our final project, mega project kind of expense tracker, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। एक कैटेगरी यूज़ कर लें एक्सपेंसेस की, फूड में कितने पैसे लगेंगे, यार $100 लग गया है मेरा, क्रिएट कर लें तो यू कैन से इंटरेक्टिव सा चार्ट आ जाएगा।
तो इस तरह बेसिकली अपनी एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, इनकम को। तो दैट्स एक्सपेंस ट्रैकर, लाइक सच दीज विल बी द प्रोजेक्ट्स जो हम क्रिएट कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन में। स्टार्ट में तो नहीं, स्टार्ट में तो हम बेसिक्स देख रहे होंगे और उन बेसिक्स को समझने के लिए थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन एंड तक आते आते हम इस तरह के 1-2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। और साथ में मैं आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी दे रहा हूँ जो आपने यूज़ करनी है। और इसके लिए आई हैव मेड अ मॉड्यूल एट कैनवस। कैनवस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग अ काइंड ऑफ यू कैन से कोर्स इन अ इंटरेक्टिव वे, जिसमें मैं अभी तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं इसको कंप्लीट भी कर लूँगा, क्विज़ेस भी इसमें ऐड कर लूँगा, मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है शीट में, प्रोजेक्ट्स भी इसमें ऐड कर लूँगा, एक्सेल शीट में सारा डाटा अवेलेबल है, स्लाइड में ऐसा ऐसा इसमें पॉपुलेट कर दी हैं, फर्दर भी कर दूँगा। तो इसमें सारा आपका मटेरियल होगा। और इसमें क्या होगा, वट यू विल बी डूइंग, यू विल बी बेसिकली जस्ट लाइक आप इसमें आपको ऐड करते जाऊँगा आपकी ईमेल्स को। यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट मी कि यार तलहा भाई आप मुझको इस ये कोर्स में ऐड कर दें, तो मैं इसमें आपकी ईमेल ऐड कर दूँगा, आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप इसमें क्विज़ेज़ भी सबमिट करवा सकते हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा सकते हैं। हाउ, लेट मी टेल यू, इट विल लुक लाइक जैसे हमने HTML का मॉड्यूल था, HTML, तो जैसे ये था कि यार HTML की हमने स्लाइड्स कर ली थी, इसका कुछ तो मैंने ऐड नहीं किया, इसको भी इसकी प्रिपरेशन चल रही है, प्रोजेक्ट्स आ गए। अब इस प्रोजेक्ट्स में जस्ट टू शो यू कि ये स्टूडेंट व्यू इस तरह का नज़र आ रहा होगा, व्हेन यू विल बी स्टूडेंट। आप स्लाइड्स को देख सकते हैं, क्विज़ेस है, इसमें भी कुछ नहीं ऐड, प्रोजेक्ट्स हैं कि लेट्स सपोज यार मैंने ना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने ओपन किया, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं असाइनमेंट्स की, इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू स्टार्ट इट। आफ्टर स्टार्टिंग यू विल अपलोड आइदर योर लिंक और सम फाइल दैट आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग यार कोई सबमिट क्या करना है। बेसिकली आप सबमिट कर देंगे, फिर आप अपने ग्रेड्स भी देख सकते हैं, मैं उसकी मैनुअल चेकिंग कर रहा हूँ वन बाई वन स्टूडेंट्स की। तो दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क। और इसको मैंने इस स्ट्रक्चर वे में लेके आया हूँ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द लर्निंग, इट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। तो इम्प्लीमेंटेशन हम बेसिकली कर रहे होंगे अपनी इस मॉड्यूल के थ्रू। आप प्रैक्टिस इससे कर रहे होंगे, इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी पेस पे कर रहे हो, हम सारा इसके थ्रू एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रैक में चलेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द फर्स्ट वीडियो। जस्ट टू क्विकली recap, React, after covering JavaScript, we are finally on React. Alhamdulillah, very excited onwards for this journey. और टेबल ऑफ कंटेंट में इंट्रोडक्शन, व्हाट वाई, डेवलपमेंट को सेट करना, इन्वायरमेंट सेट करना, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन बिल्ड करना। ये मल्टीपल टाइम्स हम कर रहे होंगे, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम ओनली। एडवांस टॉपिक्स कर लेना, फिर डिप्लॉय करना, कंक्लूजन करना, हम इसमें कवर क्या नहीं करने चाह रहे और इसमें क्या क्या होगा। तो see you onwards for the next videos. Take care. Bye.